गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए ऐसा विषय लेके आया हूं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ जुडिशरी तक आपकी हेल्प करेगा, सभी परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेगा जो भी लॉ से जुड़े हुए हैं। तो इस चार्ट को तैयार करने में मेरी अहम भूमिका योगेश सर ने निभाई है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। आप भी धन्यवाद करिएगा क्योंकि ये चार्ट तैयार करने में बहुत समय लगा, करीब 7 आवर्स हमने लैपटॉप पे दिया। तो ये जो मेरा प्रयास है आपके लिए, उससे आप आगे बढ़ाएं, वीडियोज़ अधिक समय तक देखें। ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट देखते हैं उसके बाद क्लोज कर देते हैं, क्योंकि जो मैं बताना चाहता हूँ, आप हो सकता है कि मुझे कुछ कमियाँ हों, परंतु मेरा प्रयास है कुछ धीरे धीरे मैं उसे सुधार कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरी हेल्प करें इस विषय पे। तो आज प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है, आज उस विषय पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये जो है चैप्टर 4 में दिया हुआ है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। जो एक्सेप्शंस है, मतलब ऐसा कोई एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद कब होगा? कोई आप क्राइम कर देते हैं और वो क्राइम आपको बचाव मिल जाए तो वो अपवाद में आ जाए। अपवाद जो 76 से लेकर 106 तक दिया हुआ है 4th चैप्टर में। तो वो क्या दिया हुआ है? अपवाद, किसी भी अपराध का अपवाद, जिसमें बचाव मिल जाएगा आपको। तो ये सब चीज़ें आप पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जहाँ तक मैंने 85 तक डिस्कस कर लिया है, 86 तक। तो अब आगे बढ़ते हैं। 87 से लेकर आपका 95 तक जो है वह अभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस को हम 2 भागों में बांट पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है, 106 तक दिया हुआ है। ठीक है, 106 तक दिया हुआ है, 96 to 106। तो इसको हम 2 भागों में बांट पढ़ेंगे। एक तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी और दूसरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है, और बॉडी के प्रति, शरीर के प्रति जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, उस पर बात करेंगे। तो इसको करीब 4 सेक्शन आपको इसमें पढ़ने हैं। आपको 4 सेक्शन पढ़ने हैं। बॉडी संबंधी जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया हुआ है उसे, शरीर के प्रति जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया है उसमें 4 सेक्शन पढ़ने हैं, 97(1), 100, 101 और 102। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी संबंधित 4 सेक्शन पढ़ने हैं, 97(2), 103, 104, 105। आईपीसी के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में से एक है, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार कितने महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो इसमें समाहित है। ठीक है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। शरीर के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, उससे बात करेंगे। तो 97(1), 97(1) आईपीसी सेक्शन 97(1) बात करता है हिज ओन बॉडी, स्वयं की शरीर के प्रति, अदर पर्सन बॉडी, अन्य शरीर के प्रति। कितना बड़ा विस्तार दिया हुआ है, अपने स्वयं की रक्षा के लिए। ठीक है, कोई ऑफेंस आपके शरीर के प्रति हो रहा हो उसके लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के प्रति अगर कोई अपराध हो रहा है, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस का। ठीक है, तो अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी संबंधित कोई अपराध हो रहा है आपके प्रति या किसी अन्य प्रति, तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से अपराध है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु कायद की जा सकती है, जिसमें वह कोई ऑफेंस आपके बॉडी या किसी अन्य बॉडी के प्रति कर रहा हो? तो वे 7 आवश्यक विषय हैं, आवश्यक विषय हैं, एलिमेंट्स नहीं से बोलेंगे, आवश्यक विषय है जिसमें आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कायद कर सकते हैं जब वह कोई अपराध आपकी बॉडी के प्रति कर रहा हो, करने की आशंका हो, या युक्तियुक्त आशंका हो, ना कि आशंका, युक्तियुक्त आशंका हो, या किसी अन्य की बॉडी के प्रति कर रहा हो, तब उसकी डेथ कायद कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए। तो कब कर सकते हैं? जब युक्तियुक्त कारण हो कि आपकी डेथ हो सकती है, आशंका हो, फियर हो, एक कि आपको आशंका है कि वह मेरी मृत्यु कायद कर सकता है, डेथ कायद कर सकता है, तो आप उसकी डेथ कायद कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कायद कर सकते हैं। तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए
उसकी मृत्यु कायज कर सकते हैं। सेक्शन 100 इसी बात करते हुए 7 आवश्यक विषय दिए हुए हैं जिनमें आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कायज कर सकते हैं, डेथ कर सकते हैं। तो ये 7 विषय आप नोट कर लीजिएगा, इस चार्ट को बना लीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो अगला है ग्रीवियस हर्ट, घोर उपाधि। ऐसा लगे कि आपके बॉडी के प्रति आशंका हो जाए कि आपको घोर उपाधि कार्य कोई व्यक्ति कर सकता है या किसी अन्य बॉडी के प्रति कर सकता है, तब आप उसकी डेथ कायज कर सकते हैं। रेप, बलात्संग, ठीक है, बलात्संग में कोई महिला के प्रति कोई क्या कर रहा हो, क्या रेप करने की कोशिश कर रहा हो या कर रहा हो, तब वह महिला क्या कर सकती है, उसकी डेथ कायज कर सकती है। या किसी अन्य महिला के साथ ऐसा हो रहा हो, तब आप क्या कर सकते हैं, उसकी डेथ कायज कर सकते हैं, उससे उसकी मृत्यु कायज कर सकते हैं। ठीक है। अननेचुरल लस्ट, अप्राकृतिक काम तृष्णा, 377 जैसे सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसा कोई कार्य जो प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसा कार्य है जो प्रकृति के विरुद्ध है, काम तृष्णा है, तो उसमें अननेचुरल लस्ट है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु कायज कर सकते हैं। किडनैपिंग, अबडक्टिंग, अपहरण, अपहरण, दोनों में 359 दिया हुआ है और 362 में दिया हुआ है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग। तो दोनों में आप क्या कर सकते हैं, ऐसा अगर हो रहा हो किसी दूसरे व्यक्ति को किडनैप किया जा रहा हो या अबडक्ट किया जा रहा हो, तब उसकी मृत्यु कायज कर सकते हैं, या खुद स्वयं को कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी मृत्यु कायज कर सकते हैं। ठीक है। रॉन्गफुली कन्फाइन, क्या किया जाएगा, आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जा रहा हो कि आप उसमें से न निकल पाएँ या बंद कर दिया गया हो, तब भी उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मृत्यु कायज कर सकते हैं। ठीक है। अनएक्ट थ्रोइंग, एडमिनिस्ट्रिंग एसिड एंड अन अटेम्प्ट। कहने का अर्थ क्या हुआ, एसिड और अन अटेम्प्ट, कहने का अर्थ हुआ क्या कि कोई व्यक्ति चेक कर रहा हो, अम्ल देने का प्रयास कर रहा हो, या आपके ऊपर फेंकने का प्रयास कर रहा हो, या किसी अन्य के ऊपर फेंकने का प्रयास कर रहा हो, या उसको देने का प्रयास कर रहा हो, तब भी आप अपने प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए उसकी मृत्यु कायज कर सकते हो, उसकी डेथ कर सकते हैं। ठीक है। तो 7 एलिमेंट आपको याद रखने हैं, ये 7 एलिमेंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं, चार्ट इसी प्रकार बना लेने हैं, क्योंकि हमने 7 आवर्स आपके लिए दिया है और अलग से जो टाइम दे रहा हूँ वो तो अलग है। तो 7 आवर्स में सिर्फ हमने चार्ट बनाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो 101 सेक्शन, कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, मृत्यु कायज करने के अलावा कोई दूसरी अपहानि उससे कायज कर सकते हैं। जब ये 7 प्रकार जो सेक्शन 100 में दिए हैं, 7 विषय, उसके अलावा कोई अन्य आपके बॉडी के प्रति यानी किसी अन्य बॉडी के प्रति अपराध हो रहा हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई अन्य हानि कायज कर सकते हैं, अपहानि कायज कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेथ कायज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे फ्रॉड करता है, बॉडी मतलब प्रॉपर्टी समेत कोई ऐसा कार्य करता है जो इन जो ऊपर दिए हुए हैं बॉडी के प्रति, ठीक है, बॉडी के प्रति, प्रॉपर्टी से नहीं, बॉडी के प्रति कोई ऐसा कार्य करता है जो क्या है, अपराध है, तो आप उसकी मृत्यु कायज करेंगे तब, जो 7 एलिमेंट्स हैं अगर उसमें आता है तब। इसमें अगर नहीं आता है तो आप उसकी डेथ कायज नहीं कर सकते। ठीक है। तब आप उसे एनी अदर हार्म पहुंचा सकते हैं, एनी अन्य कोई अपहानि पहुंचा सकते हैं, उसकी मृत्यु कायज नहीं कर सकते। 101 बात करता है। 102 commence and continuance of the right of private defense of the body। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कब शुरुआत होगी, कब वह प्रारंभ होगा, प्राइवेट डिफेंस आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा, अब कब तक बना रहेगा। तो कब स्टार्ट होगा, जब आपकी बॉडी के प्रति कोई आशंका बन जाए कि आपकी मृत्यु कायज हो सकती है, आपको डेथ हो आपकी मतलब डेथ हो सकती है, तो सही है, या डेथ हो सकती है, या घोर उपाधि हो सकती है, प्रीवियस हार्ट हो सकता है, या 7 एलिमेंट्स दिए हैं उसके साथ साथ कोई अन्य अपहानि आपको कारित हो सकती है, तब आप क्या कर सकते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। और जब तक वह बना रहता है, जब तक वह भय बना रहता है, तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। वो ख़त्म हो गया, जैसे कोई आदमी आपको आपके पास आता है और आपको पिस्टल दिखाता है, तो आप तब उस समय प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वह चला गया, कुछ दूर चला गया, वापस चला गया,
तो आप तब नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। भय जो था, फियर जो था, वो ख़त्म हो चुका है। तो आप उस समय राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करके उसे डेथ काइज नहीं कर सकते, उसे ग्रीवियस हर्ट नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, वही चीज़ दी हुई है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबल एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर बॉडी एराइजेज, मतलब शुरुआत हो जाए, क्या प्रारंभ हो जाए बॉडी के प्रति जो खतरा है उसके प्रति, और फिर कब तक बना रहेगा, जब तक वो डेंजर, वो खतरा बना रहता है, जब तक बॉडी के प्रति, तब तक वो बना रहेगा। अब अगला है राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी। हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी के प्रति 4 सेक्शन पढ़े, 97 फर्स्ट, 100, 102 और 103। अब आगे बढ़ेंगे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी संबंधित 4 सेक्शन उसके भी हैं। कौन कौन से हैं? 97(2), 103, 104 और 105। तो इसमें ध्यान देना है 97(2) में मूवेबल, इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ एनी अदर पर्सन। कहने का अर्थ हुआ आपकी कोई संपत्ति है जो मूवेबल है या इमूवेबल है, स्वयं की संपत्ति हो या किसी अन्य की संपत्ति हो, तब उसका बचाव प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग तब करेंगे जब थेफ्ट हो रहा हो या थेफ्ट होने वाला हो, रॉबरी लूट होने वाली हो, मिसचीफ रिस्टी होने वाली हो या हो रही हो, क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा हो, इसका एक्ट किया जा रहा हो, एक्ट और ओमिशन, मतलब सॉरी अटेम्प्ट, ओमिशन नहीं, एक्ट या अटेम्प्ट, या तो कार्य किया जा रहा हो या तो उसका प्रयत्न किया जा रहा हो, तब आप क्या कर सकते हैं, अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी संबंधी जो दिया हुआ है, प्रॉपर्टी संबंधी संपत्ति के प्रति जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अगला है जो आपको याद रखना है। सेक्शन 103 प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति के मृत्यु का करने का हो सकता है, मतलब संपत्ति के प्रति, जब संपत्ति के प्रति कोई ऑफेंस हो रहा हो तो कब आप उस व्यक्ति की मृत्यु कायद कर सकते हैं जो यह अपराध कर रहा हो। तो जब वह रॉबरी कर रहा हो या करने का प्रयत्न कर रहा हो तब मार सकते हैं उसको, मार सकते मतलब उसकी डेथ कायद कर सकते हैं, उसकी मृत्यु कायद कर सकते हैं। या हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट, रात्रि गृहभेदन कर रहा हो, आपके घर में प्रवेश कर रहा हो खिड़की दरवाजे या किसी लॉक को तोड़ के, तब आप उसकी डेथ कायद कर सकते हैं। मिसचीफ बाई फायर एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल यूज टू ह्यूमन ड्वेलिंग प्लेस ऑफ कस्टडी। कहने का अर्थ हुआ मिसचीफ, रिष्टि हो रही हो अग्नि के द्वारा, तो बिल्डिंग किसी भवन के प्रति, टेंट कोई टेंट पे प्रति हो रहा हो, या वेसल में जलयान के प्रति हो रहा हो, ह्यूमन ड्वेलिंग जहाँ पे ह्यूमन रहने का स्थान है, मानव के रहने का स्थान है वहाँ पे, तब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं। अगला है थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस। एक भय हो कि आपकी थेफ्ट हो रहा हो और मिसचीफ हो रहा हो, साथ साथ में मतलब कोई भी अन्य जो है हाउस ट्रेसपास हो रहा हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको भय है कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट आपकी हो सकती है, तब आप उसकी व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं। फिर से इसको समझेंगे। 4th नंबर बोलता है थेफ्ट हो रहा हो या होने का प्रयत्न किया जा रहा हो, मिसचीफ हो रही हो या होने का प्रयत्न किया जा रहा हो, हाउस ट्रेसपास हो रहा हो या उसका होने का प्रयत्न किया जा रहा हो, और आपको भय है कि उससे मेरी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, किसी अन्य को डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी संबंधित ऐसा अपराध हो रहा हो, तब वहाँ पे आप उसकी मृत्यु कायद कर सकते हैं उस व्यक्ति की जो यह अपराध कर रहा है। सेक्शन 104 कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, मृत्यु से भिन्न कोई हानि कायद कर सकते हैं। कब? आप डेथ नहीं कर सकते, ऐसे ऐसा अपराध हो रहा है आपके प्रॉपर्टी या किसी अन्य के प्रॉपर्टी संबंधित संपत्ति के प्रति, जो 103 में जो 4 विषय दिए हैं उसके अतिरिक्त कोई अपराध हो रहा होगा प्रॉपर्टी या किसी अन्य के प्रॉपर्टी, तो आप उसे चोट, अन्य हानि, अपहानि पहुंचा सकते हैं, अपहानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी आप क्या नहीं कर सकते, डेथ कायद नहीं कर सकते। कोई अन्य चोट या जिसे आप समानता चोट बोल सकते हैं, कोई क्षति पहुंचा सकते हैं, अपहानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप उसकी डेथ कायद नहीं कर सकते अगर वो जो 103 में 4 विषय दिए हैं उसके अतिरिक्त। 105
105 बात करता है, सेक्शन 105 कमेंसमेंट कंटिन्यूअस द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रीजनेबल इम्प्रेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। कहने का अर्थ हुआ कब से प्रारंभ होगा जो प्रॉपर्टी संबंधी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कब से प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा। तो ऐसा जो फियर है जो बॉडी प्रॉपर्टी संबंधी जो फियर है कि आगे प्रॉपर्टी कोई हानिकारित हो सकती है तब से स्टार्ट होगा और तब तक बना रहेगा जब तक वो फियर ख़त्म ना हो जाए। अगर चोरी है तो चोरी की जो संपत्ति का चुराई गई है तो वह अगर जब तक प्राप्त नहीं हो जाती है, ठीक है, जब तक प्राप्त नहीं कर दी जाती है या लोक सेवक द्वारा सहायता नहीं प्राप्त कर ली जाती है तब तक आप उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जनरल डिफिनीशन दी हुई है, जो 4 सेक्शन छूटे हुए हैं हमारे उससे ही बात कर लेते हैं। 96 सेक्शन 96 जनरल डिफिनीशन बात करता है। इसमें कहा गया है कि प्राइवेट डिफेंस क्या है, मतलब उसी बात बताया गया। प्राइवेट डिफेंस कोई अपराध नहीं होगा जब आप क्या कर रहे हो अपने रक्षा के लिए कर रहे हो। कहने का अर्थ क्या हुआ, कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के प्रयोग में की जाती है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अपनी शक्ति का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते समय कोई ऑफेंस हो जाता है तो वह उससे बचाव मिलेगा आपको। कहने का अर्थ यही हुआ। अगला है प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड जो विकृत चित्त व्यक्ति है उसके प्रति भी आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ठीक है। कोई वो अपराध कर रहा है आपके प्रति, आपके बॉडी या प्रॉपर्टी संबंधित, तो आपको तब भी क्या मिलेगा, आपको उससे प्राइवेट डिफेंस उसके प्रति भी मिलेगा। तो अनसाउंड माइंड है अगर, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपरिपक्व है, समझ बूझ नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, गलत है क्या सही है, या यूथ है, बालकपन है, बच्चा है वो, इंटॉक्सिकेशन ऑफ पर्सन, मिसकंसेप्शन ऑफ द पार्ट, ये सब भ्रम की स्थिति हो, 5th नंबर भ्रम की स्थिति हो तब। इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई ऐसा चीज़ लिया है जिससे उससे मत्ता हो गई हो, शराब पी लिया, कोई ऐसा पदार्थ लिया जो उसे नशे के रूप में ला सकता है, तो तब अगर वह कोई अपराध आपकी बॉडी या प्रॉपर्टी से कर रहा है तब उसे भी आप क्या कर सकते हैं, उसके प्रति आप प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करता है एक्ट्स अगेंस्ट विच इज़ दियर नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। कहने का अर्थ हुआ सेक्शन 99 बात करता है किन अपराधों में आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं प्रयोग कर सकते। तो कुल मिला के इसमें 4 विषय हैं जिसमें आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। पब्लिक सर्वेंट कोई कार्य कर रहा हो तब नहीं कर सकते, जो वित्तपूर्ण रूप में कर रहा हुआ, जब आपको भय न हो कि वह मृत्यु कारित कर सकता है मेरी, तब आप नहीं कर सकते। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। डायरेक्शन में कोई कार्य कर रहा हो, प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो तब उसके प्रति नहीं कर सकते। टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी की सहायता प्राप्त करने का समय है अगर आपके पास, तब आप क्या नहीं कर सकते, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। चौथा है प्राइवेट डिफेंस यूज इक्वल टू ऑफेंडर। प्राइवेट डिफेंस का जो प्रयोग करेंगे आप, जो अपराध कर रहा है व्यक्ति आपके बॉडी या प्रॉपर्टी से, उसके समानुपात होना चाहिए। मतलब अगर उसने क्या किया, उसने क्या आपको थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, आपको थप्पड़ लगाया तो आपने क्या कर दिया, उसे आपने पिस्टल निकाल कर उसने उसको गोली मार दिया, तो आपने अपनी शक्ति का जो प्राइवेट डिफेंस का उसका अधिक प्रयोग कर लिया। तो जो अधिक प्रयोग किया तो प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। उसकी जो एक्सेप्शन है, जब जिससे कोई भी अपराध करते हैं, वो 96 से 106 में कोई आपको बचाव नहीं मिलेगा अगर आप अपनी शक्ति का प्रयोग अधिक करते हैं। तो प्राइवेट डिफेंस यूज इक्वल टू ऑफेंडर। जितना अपराधकारी ऑफेंडर अपराध जो कर रहा है, जितना शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उतना ही प्रयोग आप भी करेंगे। ठीक है। तो ये 4 विषय हैं जिसमें आप क्या नहीं कर सकते, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट है, डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कोई डायरेक्शन कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट के, तब नहीं कर सकते। आपके पास समय है कि पब्लिक अथॉरिटी
पब्लिक अथॉरिटी की सहायता प्राप्त कर सकें तब नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस यूज इक्वल टू ऑफेंडर, समान अनुपात में आप प्रयोग करेंगे, जितना जो अपराध कर रहा है ऑफेंडर कर रहा है उतना ही प्रयोग आप प्राइवेट डिफेंस का करेंगे, उतनी शक्ति का प्रयोग आप भी करेंगे, जिससे आपकी बॉडी या प्रॉपर्टी सेफ रह सके उतना ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, लास्ट है 106 राइट टू प्रॉपर्टी डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट। कहने का अर्थ यह हुआ कि ऐसा कोई अपराध हो रहा हो जो घातक हमले से हो रहा हो, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। वेन रिस्क टू हार्म इनोसेंट पर्सन। कहने का अर्थ हुआ आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बीच में बैठा हुआ है और उसे भी अपहानि हो सकती है अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपको जो 7 एलिमेंट्स दिए थे 100 में वो हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपने प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करेंगे, प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करेंगे, चाहे निर्दोष व्यक्ति भी उसमें उसको कोई क्षति हो जाए तब भी बचाव आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ डेडली असॉल्ट, मतलब घातक हमले के विरुद्ध भी आपको प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करने का अधिकार है, चाहे उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को भी हार्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ कर करते हैं उससे व्यक्ति को हार्म हो जाए तब आपको बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने 96 से 106 तक डिस्कस कर लिया है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं अगले थर्सडे को जो आप कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे दीजिएगा और उसका जो है उसका आंसर की जो है यूट्यूब पे ही जारी होगी। और जो आज आपने टेस्ट दिया था, कल दिया था जो टेस्ट आपने, उसका रिजल्ट आज शाम को पब्लिश होगा यूट्यूब पे और साथ साथ उसका आंसर की और उसे एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा भी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। उसमें करीब 5 स्टूडेंट जो हैं 24 से स्टार्ट होकर 33 तक है, जबकि मैंने निगेटिव मार्किंग हटा दी थी तब 33 नंबर हाईएस्ट गया है निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। और बहुत अच्छा तब प्रयास नहीं रहा आपका, लेकिन ठीक ठाक रहा, कुछ स्टूडेंट अच्छा किए हैं। तो रिजल्ट आपका इवनिंग टाइम में करीब 5 या 6 PM तक आपका पब्लिश हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं।